कानपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। गांव बहुत ही छोटा सा था। गांव में एक राहुल नाम का आदमी रहता था। उसके बाबा, राहुल बहुत छोटा सा था तब से चल बसे थे। इसीलिए राहुल ने अपनी पढ़ाई आधी छोड़ दी थी और वो खेती करने लगा था। दूसरे को किताब और अखबार पढ़ देख सोचता मैं भी चश्मा लगाकर ऐसे किताब और अखबार पढ़ पाता। एक दिन वो शहर के लिए निकल पड़ा कि मैं तो अब चश्मे लेके ही वापस आऊंगा। वो एक दुकान में जाता है। उसे तरह तरह के चश्मे दिखाई देते हैं। मुझे एक पढ़ने वाला चश्मा चाहिए, तुम मुझे वो दिखाओ। दुकानदार ने उसे तरह तरह के चश्मे दिखाए, पर राहुल किसी में पढ़ नहीं पाया। पढ़ भी कैसे पाता, उसको तो पढ़ना ही नहीं आता था। भाई ये बहुत ही अच्छे चश्मे हैं। भाई ये मेरे किसी भी काम के नहीं है, इसमें मैं पढ़ तो पाता नहीं हूँ। क्यों भाई, ये सब पढ़ने के लिए ही चश्मे हैं। तुम कैसे वो पढ़ नहीं पाते? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? क्या तुमने पढ़ाई नहीं पूरी की है? ये सुनकर राहुल बहुत शर्मिंदा हो गया और खड़ा होकर सुनने लगा। अरे तुम पहले तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पूरी करो, फिर चश्मा खरीदने आना। भाई मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं दूसरों की तरह चश्मा लगाकर पढ़ना चाहता था, इसीलिए चश्मा खरीदने आया। भाई तुम पहले पढ़ लो। राहुल अपने घर की ओर वापस से बढ़ने लगा। दिन एक साधु बाबा दूसरे गांव से कानपुर के लिए आए थे। सबको शिक्षा का ज्ञान दे रहे थे और राहुल वहां खड़े खड़े सब देख रहा था। दूसरे दिन वह भी शिक्षा लेने के लिए बाबा के पास जाने लगा और चलकर बाबा के पास पहुंच गया। वहां जाकर बाबा को प्रणाम किया। बाबा, आप मुझे भी शिक्षा देंगे? मुझे भी दूसरों की तरह किताब और अखबार पढ़ना है। क्या मैं भी ऐसा पढ़ सकता हूँ? आप बाबा मुझे शिक्षा दोगे ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हें शिक्षा तो दूंगा, पर तुमने बाल्यावस्था में जो भी नहीं पढ़ा है वो सब भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या तुम वह पढ़ना चाहते हो? तुम्हें दररोज यहाँ आकर पढ़ना पड़ेगा। हाँ बाबा, आप जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो तुम कल से कागज और पेन लेकर यहाँ आ जाना। दूसरे ही दिन राहुल किताब और पेन लेकर आ गया। बाबा उसे सब कुछ सिखाने लगे और बाबा ने उसे सब कुछ सिखा दिया और वो भी पढ़ने लगा और उसे भी अखबार और किताब पढ़ना आ गया। मैंने तुमको सब कुछ सिखा दिया है, अब तुम अखबार और किताब भी पढ़ सकते हो और दूसरों को भी सिखा सकते हो। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। आपको मैं क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जो आप मांगोगे वही मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तुम अच्छे इंसान हो, मेरी बेटी को खुश रखोगे, मुझे यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। राहुल सोचकर, हाँ बाबा कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
बाबा ने अपनी परी जैसी बेटी को राहुल के हाथ सौंप दिया और राहुल के हाथ में हाथ दे दिया। मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैंने बहुत ही नाजों से पाला है उसे। ना बोलकर साधु बाबा दूसरे गांव के लिए निकल पड़े।